स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, हम पढ़ रहे थे आपके किले, राजस्थान के प्रमुख किले। और किलों में अभी तक हमने देखिए सबसे पहले रणथंबोर किला पढ़ा। उसके बाद में हमने फिर आपके दूसरा कुंभलगढ़ किला पढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फिर हमने नंबर 3 सोनार किले के बारे में पढ़ा। फिर आपके नंबर 4 गागरोन का किला पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद में हमने रणथंबोर का किला भी पढ़ लिया। अब ऐसे किले जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे, उनमें से 5 किले हमने पढ़ लिए। एक किला बाकी है, वो है आमेर का किला। आइए, अगला जो किला है, हेडिंग लगाइए आमेर का किला। अब हम पढ़ेंगे आमेर किले के बारे में, हेडिंग लगाइएगा आमेर का किला। चलिए, ठीक है, लिखिए आमेर किला। देखिए, आमेर किले के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध बात कि आप ये जो किला पढ़ने जा रहे हैं ये कहां पर है। लिखिएगा आमेर किला कहां पर है। तो लिखिए आमेर किला, आमेर जयपुर। दूसरी बात है आमेर किले का निर्माण। आमेर किले का जो निर्माण है वो करवाया है आपके मान सिंह फर्स्ट ने। इस किले के उपनाम के बारे में आप चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा, इसका नाम है कोकिलगढ़। सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखिएगा क्या नाम है, कोकिलगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा इसी का नाम मिलता है आपको आमेर या फिर अंबावती। तो एक ही बात है, जो भी आप बोले, ठीक है। ये सारे आमेर के ही अन्य नाम हैं, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। और इस किले की आप शैली भी देखेंगे तो लिख लीजिए हिंदू मुगल शैली। इस प्रकार के ये जो गुंबद बने हैं ना, ये मुगलों की शैली है, ठीक है। चलिए, लिख लिए। चले आगे, चलिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी जो आमेर किला है, इस किले के बारे में एक कथन है। कथन लिखिएगा विश्व हेबर का।
विश्व हैबर का एक कथन है इस आमेर किले के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा है और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना है, उससे बढ़कर यदि महल कहीं के हैं तो वो आमेर किले के महल हैं। लिखिएगा, इन्होंने कहा था कि मैंने मैंने जो कथन है किसका, याद रखिएगा, विश्व हैबर का। ठीक है, इन्होंने कहा मैंने जो क्रेमलिन में देखा और अल ब्रह्म के बारे में सुना। मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना है, उससे उससे बढ़कर आमेर किले के महल हैं। आमेर किले के महल है, याद रखिएगा। उतारिए। लिखिएगा, 6 किलों को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2013, 2013 के अंदर। ठीक है, चलिए लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस किले में क्या क्या है। आमेर किला, देखिए इस किले में क्या क्या है। इस किले में क्या है उनकी बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली बात लिखिएगा, इस किले में एक महल है जिसका नाम है कदमी महल। कदमी महल, याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो करवाया है राजदेव ने। राजदेव या रामदेव, ठीक है, एक ही बात है। इस कदमी महल में याद रखिएगा, कछवा शासकों का कछावा शासकों का क्या होता है? राज तिलक। ठीक है, दूसरी बात, इसमें मंदिर बने हुए हैं दो प्रसिद्ध। एक तो याद रखिएगा, इसमें जो मंदिर बना हुआ है वो है आपके जगत शिरोमणि मंदिर।
जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है, याद रखिएगा, वो मानसिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया। कनकावती ने। इस मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी, याद रखिएगा। और भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है ना, ये काले पत्थर की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसी किले में एक मंदिर है आपके शिला देवी का, और इसका जो शिला देवी मंदिर जो है, इसका जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, मान सिंह फर्स्ट ने। ये जो शिला देवी है, याद रखिएगा, कछावा शासकों की आराध्य देवी है। ठीक है, बाकी हम जब देवियां पढ़ेंगे तो इनके बारे में और चर्चा करेंगे कि 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, ये मूर्ति मानसिंह फर्स्ट केदार को पराजित करके जसोर से लाए थे। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये लिखिएगा आप। हम्म, बिल्कुल, इस किले के अंदर लीजिएगा एक जल स्रोत भी है, माउटा झील। किले के पास, याद रखिएगा, माउटा झील भी है। इस किले की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इस किले में महल बने हुए हैं 2। दीवाने आम और एक बना है दीवाने खास। ठीक है, इसके अंदर याद रखिएगा एक दरवाजा है जिसका नाम है गणेश पोल। याद रखिएगा, इस गणेश पोल के बारे में फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन ने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है, विश्व का विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा यदि किसी को कहा है तो वो दरवाजा है आपके कौन सा? याद रखिएगा, गणेश पोल। यहां पर एक गार्डन भी है, यहां पर क्या है, एक गार्डन भी है जिसका नाम है बुखारा गार्डन। ठीक है, और याद रखिएगा, सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म शो का आगमन यहीं से हुआ था। सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म, उतारिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16वीं शताब्दी के अंदर इस किले का निर्माण हुआ था। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। दीवाने खास को याद रखिएगा, आमेर का दर्पण कहा जाता है, यानी कि शीश महल कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर यहां पर नोट करके लिख रहा हूं, इसी किले में आपके क्या मौजूद है, याद रखिएगा, केसर क्यारी। बस ये उतार लीजिए इस किले के अंदर अंदर की बात। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया आपके आमेर किला, उतार लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। केसर क्यारी पानी का एक ऐसा कुंड है जहां पर आप जाएंगे कभी घूमने तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि वहां पर केसर उगाई जाती है, इसीलिए उसका नाम क्या है? केसर क्यारी। ठीक है, चलिए आगे। आइए बढ़ते हैं अगले किले के बारे में। लगाइएगा मेहरानगढ़ किला। ये रहा मेहरानगढ़ किला। यह है मेहरानगढ़ किला। यह है राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, जो भी हो अभी हम पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग लगाइएगा मेहरानगढ़ किले के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो मेहरानगढ़ किला है कहां पर है ये? तो लिखिएगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। दूसरी बात है निर्माण की। मेहरानगढ़ किले का जो निर्माण है वो राव जोधा द्वारा करवाया गया है। याद रखिएगा 14 मई 1459। ठीक है, इस किले की जो नींव है वो याद रखिएगा करणी माता द्वारा रखी गई है। करणी माता द्वारा। याद रखिएगा इस नींव में एक नर बलि दी गई है, यानी कि जिंदा व्यक्ति को दफनाया गया है। नाम है राजा राम मेघवाल। पहले मतलब ऐसी कोई परंपरा थी कि यदि आप इस किले का निर्माण करवा रहे हैं और यदि इस किले में किसी व्यक्ति की स्व इच्छा से यदि नर बलि दी जाए तो ये किला हमेशा इन्हीं वंशज के पास में रहेगा, और ये बात सही साबित हुई। ये आज भी किला राठौड़ों के पास में ही है। ठीक है, अगली बात है ये कौन सी पहाड़ी पर है? याद रखिएगा चिड़िया टूंक पहाड़ी, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है पंचेटिया पहाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस किले के उपनाम क्या है? मयूर ध्वजगढ़। याद रखिएगा इसका अन्य नाम क्या है? मयूर ध्वजगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा इसे ही कहा जाता है सूर्यगढ़। इसे ही कहा जाता है कागमुखी। इसे ही कहा जाता है गढ़ चिंतामणि उतारी। मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर राव जोधा द्वारा निर्मित है। करणी माता द्वारा इसकी नींव रखी गई है। इसके अंदर नर बलि दी गई है राजाराम नामक व्यक्ति की। पहाड़ी है चिड़िया टूक पहाड़ी या पंचेटिया पहाड़ी। याद रखिएगा इस मेहरानगढ़ किले के निर्माण से संबंधित एक बात जुड़ी हुई है, और वो है आपके चिड़ियानाथ नामक तपस्वी की। कहते हैं कि राव जोधा जब मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाने जा रहे थे इस पंचेटिया पहाड़ी पर, तो कहते हैं यहीं पर एक तपस्वी रहा करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी। तो राव जोधा ने कहा महाराज यहाँ से उठिए, यहाँ पर एक किला बनाएंगे। तब महाराज ने कहा था बेटा जगह तो और भी बहुत सारी है, यहीं क्यों? तो बोला बस हमारी इच्छा है यहीं बनाएंगे। तब कहते हैं कि चिड़ियानाथ जी ने धधकते हुए अंगारों को हाथों से अपनी झोली में डाला और कहा बेटा किला चाहे यहीं बना ले, लेकिन मेरा शराब है कि इस किले में हमेशा पानी की कमी रहेगी। और कहते हैं कि इस किले में हमेशा पानी की कमी रही है। और दूसरी बात उनका एक शराब भी था कि इस किले का निर्माण होने के बाद कोई भी दादा अपनी पोती या पोता का मुंह नहीं देख पाएगा, उससे पहले मृत्यु हो जाएगी।
और ये शराब जाकर 7वीं पीढ़ी में अब टूटा है। अभी वर्तमान में जोधपुर के महाराजा हैं महाराजा गज सिंह, जिन्होंने अपनी पोती का मुंह देखा है। तो ये ऐसी कुछ बातें चलती रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप कि चिड़ियानाज नामक तपस्वी की जो कहानी है वो किस किले से संबंधित है। लिखिए। लिखिएगा ये। प्रवेश बिश्नोई। सर ये जोधपुर ग्रामीण में है या जोधपुर शहर में? भाई ऐसे तो दो जिले बने भी नहीं है, केवल जोधपुर ग्रामीण है और जोधपुर है, और मैंने लिख दिया है जोधपुर। आपको किसने कहा जोधपुर शहर भी जिला बना है? नहीं बना है, जोधपुर ही है केवल वो। ठीक है, जहां पर जोधपुर ग्रामीण आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। इसलिए आप ये भी निश्चित रहिए, ये जोधपुर ही है, और दूसरा जो है वो जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर शहर नाम का कोई है ही नहीं। याद रखना, डायरेक्ट जोधपुर ही आने वाला है, ठीक है। चलें आगे। चलिए, चलिए अब इस मेहरानगढ़ किले से संबंधित कथन लिखिए। कथन। कथन में नंबर फर्स्ट। किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक है जिसका नाम है जंगल बुक। रुडयार्ड किपलिंग ने एक कथन कहा है। इन्होंने कहा है कि मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ किले का निर्माण परियों, अप्सराओं, वे देवताओं द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा,
दूसरा कथन है जॉन कैनेडी का। दूसरा कथन किसका है? जॉन कैनेडी का। इन्होंने, याद रखिएगा, इन्होंने मेहरानगढ़ किले को दुनिया का 8वां अजूबा कहा या 8वां अजूबा बताया। याद रखिएगा, लिखिए ये दोनों कमेंट। हाँ, जगदीश पटेल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस किले से संबंधित कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए इस किले में क्या क्या है। मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला। देखिए इस मेहरानगढ़ किले की हम बात करते हैं तो लिखिएगा इस किले के अंदर प्रवेश द्वार, लिखिएगा लोहा पोल, मालदेव ने निर्माण करवाया। याद रखिएगा मेहरानगढ़ किला, किले में एक प्रसिद्ध महल चोखेलाव महल, इसका निर्माण भी मालदेव द्वारा। इस किले में मंदिर एक तो है नागणेची माता, राठौड़ों की कुलदेवी, दूसरा है चामुंडा माता,
मारवाड़ राठौड़ों की आराध्य देवी। अगली बात करते हैं इस किले में, तो याद रखिएगा इस किले के अंदर भूरे खां की मजार है। इस किले में धन्ना भीमा की छतरी है, और ये जो धन्ना भीमा की छतरी है इसी को कहा जाता है मामा भांजा की छतरी। इसी किले में एक पुस्तकालय है, मान प्रकाश पुस्तकालय। उतार लीजिए मेहरानगढ़ किले में क्या क्या है, तो सारी बातें आपके सामने। बस एक बात बाकी रही है, वो आखिरी में लिखूंगा, नोट करके लिखिए। हम्म। चले आगे। चले आगे। ठीक है, अब लिखिएगा अगली और इंपॉर्टेंट बात। लिखिएगा मेहरानगढ़ किले में तोपें। मेहरानगढ़ किले में कौन कौन सी तोपें हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। लिखिएगा शंभू बाण, किलकिला,
गजनी खां, नुसरत, गजक, गुब्बारा, कड़क बिजली, भवानी, ये सब की सब जो है, झमझमा, ये सब की सब आपके मेहरानगढ़ किले में रखी हुई तोहफों के नाम है। उतारिए। लिखिए। ठीक है, तो ये तो लिखिएगा तोहफ। एक लिख लीजिएगा इसी मेहरानगढ़ किले में श्रृंगार चौकी है। इसका निर्माण जो है वो करवाया है तख्त सिंह ने। तख्त सिंह। यहां पर याद रखिएगा, मारवाड़ शासकों का राज तिलक होता है। बस उतारिए और फिर हम अगले किले के बारे में चर्चा करेंगे। उतारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, राज तिलक, राज्य अभिषेक, यही है। राज्य अभिषेक, ठीक है। ये लो। तो चलिए, ये बात हो गई मेहरानगढ़ किले की। अगला हेडिंग लगाइए जयगढ़ किला। और जैसा कि अभी हमने चर्चा तोपों के बारे में की, तो एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि सबसे बड़ी तोप कहाँ है। वो आपके इसी किले में है, जयगढ़ किले में। अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। लिखिएगा। देखिए, जयपुर के जो दो किले हैं, एक तो आमेर का किला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आमेर का जो किला है ये तो है आपके काली खोहे पर्वतमाला पर। किस पर है? काली खोहे पर्वतमाला पर। नोट करके लिख लीजिएगा। और अब जो हम किला पढ़ने जा रहे हैं, जयगढ़ किला, ये किला बना हुआ है ईगल की पहाड़ी पर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। ये दोनों ही लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आमेर का किला कोली खाई पर्वतमाला पर है, काली खाई। और ये है आपके, याद रखिएगा, जयगढ़ किला ईगल की पहाड़ी पर, आमेर का किला काली खोहे पर्वतमाला। ठीक है। तो ये हेडिंग लगाइए आप, जयगढ़ किला। लिखिएगा सबसे पहले जयगढ़ का किला कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। जयगढ़ किले के निर्माण के बारे में हम चर्चा करते हैं तो तीन बातें हैं। कौन कौन सी? देखिए, पूछी जाए इसकी शुरुआत, तो इसकी जो शुरुआत है वो तो की है मान सिंह फर्स्ट ने। इसको पूर्ण किसने करवाया था? याद रखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह, या आप बोल सकते हैं जयसिंह फर्स्ट। और आधुनिक रूप किसने दिया था? याद रखिएगा, सवाई जयसिंह, यानी कि जयसिंह सेकंड। लेकिन आपको बता दूं, आपको पूछा जाए जयगढ़ किला निम्न में से किस शासक के नाम पर है, याद रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के नाम पर है। इस किले का नाम क्या है? जयगढ़ किला। पूछा जाए ये किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो फिर याद रखिएगा ईगल की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी पर, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और लिख लीजिए इस किले के उपनाम। इसे कहा जाता है चिल्ही का टीला, या फिर इसे ही कहा जाता है रईस्य में किला। किला उतारी।
चलें आगे। इसको रहस्यमय किला क्यों कहते हैं अभी हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। ये जयगढ़ किला, ठीक है। इस किले के बारे में लिखिएगा सबसे पहली बात, इस किले का प्रवेश द्वार याद रखिएगा, डूंगर दरवाजा। इस किले में दो महल बने हुए हैं। एक तो है सुब्बट निवास, जिसे बोलते हैं दीवान आम, जहां पर हम जैसे आम लोग बैठते हैं। एक है खिलवत निवास, जहां पर आप जैसे खास लोग बैठते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है दीवाने खास। और इन दोनों का ही निर्माण जो है वो करवाया है मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयसिंह, ठीक है। अगली बात, इसी किले के अंदर रखी हुई है आपकी एक तोप, जिसका नाम है जय बाण तोप। विश्व की सबसे बड़ी तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है ना, वो 22 मील है। 22 मील तक इसका गोला जाकर गिरता है। याद रखिएगा, इसका प्रयोग एक ही बार है, एक बार प्रयोग किया गया। और वो जो गोला है वो गिरा था, याद रखिएगा, चाकसू में। और उसी चाकसू, जो कि जयपुर ग्रामीण का भाग है, यहीं पर एक तालाब बन गया था जिसका नाम है गोलेलाव तालाब। याद रखिएगा। प्रवेश और ये जो महल और तोप के बारे में लिखा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एक लघु दुर्ग भी है, जिसका नाम है विजयगढ़ी। यहां पर याद रखिएगा, तोप ढालने का संयंत्र है। यहां पर जल संरक्षण की पद्धति पर आधारित एक कुआं भी है और तोप भी है। याद रखिएगा, ये जो किला है, याद रखिएगा, 1976 में अकाल राहत कार्य के तहत इंदिरा गांधी सरकार में इसकी खुदाई हुई थी। सरकार में खुदाई हुई। कहते हैं कि इस खुदाई में राजवंश का खजाना निकाला गया, लेकिन रिपोर्ट तो यही आई कि यहां से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन 1976 में सप्ते भर तक दिल्ली टू जयपुर रोड बंद रही थी, उस पर केवल सरकारी गाड़ियां चली थी। तो ये 1976 के अंदर खुदाई हुई, इसीलिए इसे रहस्यमयी किला कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल बताएंगे, जब लोग देवी और देवता और पढ़ेंगे बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये इस जयगढ़ किले के अंदर है, याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखा दी है। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, धन्यवाद।